औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कुछ फ़िक़ही मसले, ठीक है। एक चीज़ और इससे पहले एक चीज़ बस थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जैसे हम जो बेहिजाब खातून है, अगर हम उसको कन्विंस करना चाहते हैं तो उसको जज नहीं करें। कभी भी हमें किसी के अमाल को जज नहीं करना है। अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो दूसरे नमाज नहीं पढ़ रहा है, हमको जज नहीं करना है। हमें उसको बीमार की तरह लेना है। जैसे डॉक्टर का रवैया होता है, डॉक्टर क्या करता है कि जब उसका कोई पेशेंट है जो बीमार है, उससे नफरत नहीं करता है ना, बल्कि वो ये चाहता है कि वो किस तरह इस बीमारी से बाहर आए। हर कोशिश करता है, उसकी दवाई देता है, उसको उसका शेड्यूल बनाता है, खाने की डाइट वगैरह उसको बताता है। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है कि कोई एक वाजिबात किसी से छूट रहा है तो हमें इसको जज नहीं करना, उससे नफरत नहीं करनी है। ऐसा सोचें कि ये बीमार है और उसको उस तरह से, आप बीमार से कैसे मोहब्बत से पेश आते हैं उस तरह से मोहब्बत से पेश आए, है ना, ताकि वो आपकी बात से कन्विंस हो, ताकि वो आप तक पहुँचे, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर का रवैया होता है उसके पेशेंट के लिए, ठीक है। ओके, अब कुछ फ़िक़ही मसला है। शरई हिजाब जो हमने बताया था, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ना महरम से मुसाफा जायज़ नहीं है। हम पूरे हिजाब में हैं, हमने हाथ खोला हुआ है, कोई ना महरम आया, वो उसने हाथ बढ़ाया, हमने एटिकेट से उसके आगे हाथ जोड़ लिए कि नहीं, ठीक है। हाथ मिलाना जायज़ नहीं है। कब जायज़ हो सकता है? अगर हमने हाथों में ग्लव्स पहना हो, ठीक है। अव्वल तो अवॉइड करें कि क्या इंटेंशन है क्या नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा, अगर किसी कोई वजह हो गई, कोई ऐसी बात हो गई कि टच करना ही पड़ रहा है किसी को, आगे ये भी मसला आएगा कि कब वो वक्त आएगा, तो ग्लव्स पहन सकते हैं, ठीक है। मुसाफा जायज़ नहीं है, ठीक है। बड़े बुजुर्ग ना महरम अगर सर पे हाथ रखना चाहें तो वो प्रॉपर हिजाब हो उसके ऊपर रख सकते हैं। बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी आदत होती है ना। आप कितना ही देख लें, एक ना महरम लड़का है तो बूढ़ी औरत है घर की, अरे मेरा बच्चा, और करके सर पे हाथ रखेंगी ही रखेंगी। लेकिन औरतों के लिए क्या आसानी है कि अगर कोई नामहरम बुजुर्ग हैं और वो पीछे ही लग जाएं कि अरे मेरी बच्ची, तो आपके सर पे हिजाब होना चाहिए प्रॉपर, जिस पे अगर वो हाथ रख दें तो कोई हर्ज नहीं है ना। यानी आप क्या समझ रही हैं इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर नामहरम आपके हम उम्र है तो हमको इतनी उससे परहेज करना है, ठीक है, कि वो आपके सर पे भी मुरव्वतन हाथ ना रखे, है ना। बड़े बुजुर्ग के लिए इजाज़त है, समझ में आ रहा है। ये नहीं है कि हम हिजाब में हैं तो फिर ठीक है, अब कोई भी टच कर सकता है, ऐसा नहीं होता। ना महरम से ज़रूरत की हद तक गुफ्तगू जायज़ है। हमारे कोवर्कर हैं, हमारा कोई काम है, हम साथ में काम कर रहे हैं, हमको सवाल है पूछना, हम पूछ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरत की हद तक, पर्सनल सवाल की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत पर्सनली उनके जाकर तुमने खाना खाया, तुमने पानी पिया, तुम्हें क्या पसंद है, इतना नहीं। ये फिर शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है, ठीक है। मुमय्यज़ बच्चे से भी हिजाब ज़रूरी है। ये कन्फ्यूजन होती है इंसान को कि ये बच्चा तो बालिग़ ही नहीं है, इसके सामने इससे हिजाब की क्या ज़रूरत। मुमय्यज़ और गैर मुमय्यज़ में फ़र्क पता है आप लोग को? मुमय्यज़ यानी वो बच्चा जो अच्छे बुरे की फ़र्क समझता हो, ठीक है। जैसे हम जानते हैं हमारे तो बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं ना, कि बहुत छोटी उम्र है लेकिन सलवात पढ़े बहुत तेज़ से। एक और सलवात पढ़े, एक और सलवात पढ़े, वेरी गुड, ठीक है। तो मुमय्यज़ यानी वो बच्चा कि जिसके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो अच्छे बुरे की तमीज़ कर सके। अब बच्चों के हाथ में यूट्यूब है, उन्हें हर चीज़ पता होती है, तो बहुत मुमकिन है कि वो बच्चा बालिग़ ना हुआ हो लेकिन तमीज़ रखता हो अच्छे बुरे की, ठीक है। तो ऐसा बच्चा जो आपको मालूम है कि ये अच्छे बुरे की तमीज़ रखता है, अब ये बालिग़ भी नहीं है, उससे भी हिजाब शरई वाजिब होगा, ठीक है। अगर गुनाह में पड़ने का ख़तरा हो तो फेस कवर भी वाजिब है। ये एक सवाल है जो अक्सर लोगों के आता है जहन में कि फ़ेस कवर क्यों नहीं है, और फेस जो है हम हमारे फेस ही से तो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फेस की वजह से आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसी सूरत में फ़ेस कवर भी वाजिब है, ठीक है। ये नहीं है कि हर जगह आपको फेस जो है खोल कर रख सकते हैं। शहवत के बगैर ही चेहरे पे निगाह डालने की इजाज़त है, इवन महरम के लिए भी, एक्सेप्ट फॉर हस्बैंड, ठीक है। अगर
हर जगह कंडीशन है, ये एस्ट्रिक, ये मार्क आप बना के रखती है हर जगह, लज्जत की निगाह के बगैर हर जगह ये कंडीशन मिलेगी, है ना। अगर किसी के चेहरे को हम देख रहे हैं, जैसे मसलन कोई खातून है जो चेहरा नहीं कवर की है मर्द के लिए, या मर्द अगर है उसका चेहरा देखना किसी औरत के लिए, ये तभी इसकी इजाज़त है, चाहे वो महरम ही क्यों ना हो, खुदा ना करें। हम क्योंकि ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि हम इन चीज़ों से आंखों पे पर्दा नहीं डाल सकते, है ना। कोई ऐसी चीज़ें हैं हमारे माशरे की, इतनी बदकारियाँ और ये सब पहुँची जा रही हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं हम ये इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। नहीं, हमें आंखें खोल के रखनी है, महरम ही क्यों ना हो, है ना। ईव टीजिंग जो है, मॉलेस्टेशन जो है, वो फैमिली से भी कभी कभी हमें रिपोर्ट मिलती है ना, ऐसा मिलता है, हमने देखा है कि फैमिली ही के घर वाले ही बच्ची के उसके साथ मॉलेस्टेशन कर रहे हैं। तो क्या है कि इसमें यहाँ पर इस्लाम क्या कह रहा है कि उस तरफ निगाह, जिना के करीब भी ना जाओ, यही जुमले हैं ना। तो करीब भी ना जाओ का क्या मतलब है? करीब भी ना जाओ का ये मतलब है कि शहवत की नज़र से आप किसी को देख ही नहीं सकते, ना महरम को या महरम को देख ही नहीं सकते, हराम है, सीधा वो निगाह हराम है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हस्बैंड। अगर गुनाह में पड़ने का खतरा हो तो फियांसे से चैटिंग करना हराम है, ठीक है। आयतुल्लाह सिस्तानी यही कहते हैं कि अगर गुनाह में पड़ने का खतरा हो, जो कि बहुत मुमकिन है कि होगा, हम रिक्शे वाले से बात करेंगे, हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं डेवलप होंगी, लेकिन हमें जिससे हमारी शादी लगी है बहुत मुमकिन है हम उससे बात करें, बहुत पर्सनल बातें करने लगें, है ना, एक खतरा होता है। तो इस वजह से यहाँ पर इनका मेंशन ज़रूरी है ना, क्योंकि बाकी किसी से खुदा ना करे इंसान अपने आप को ख़तरा महसूस नहीं करता, लेकिन जिससे शादी तय है उसके लिए इंसान के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाना नेचुरल है। अगर ऐसा है तो फिर इजाज़त नहीं है, ठीक है। आयतुल्लाह सिस्तानी इजाज़त नहीं देते। क्या मर्द और औरत एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं? ये भी एक बहुत अच्छा मसला है, ठीक है, ओके। आयतुल्लाह सिस्तानी ने इसके लिए कहा है कि मर्द और औरत या तो बीच में पर्दा लगा हो या तो 5 हाथ का डिस्टेंस हो। अगर ऐसा नहीं है तो एक कमरे में मर्द और औरत अगर नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज बातिल है एहतियात वाजिब की बिना पर। एहतियात वाजिब आप लोग को ऑलरेडी मालूम है, ठीक है, मालूम है, कंफ्यूजन तो नहीं है, पूछ लूंगी मैं, ओके। एहतियात वाजिब की बिना पर है, इसलिए हम यहाँ पर रहबर के मसले में रुजू कर सकते हैं, जो कि कहते हैं कि नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अगर हम रहबर के मसले में रुजू कर लेंगे, मसलन अगर हमें ये बात नहीं मालूम थी कि आयतुल्लाह सिस्तानी एहतियात वाजिब की बिना पर नमाज को बातिल करने हैं और हमें आज पता चली, तो हमने आज ही ये नियत कर ली कि हमने इस पर्टिकुलर मसले में रहबर पे रुजू कर लिया, तो हमारी पिछली नमाजें भी सही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये नियत नहीं करी तो हमारी नमाजें पहली वाली बातिल हो जाएंगी और हमें उनकी क़ज़ा भी करनी पड़ेगी। कोई कन्फ्यूजन? ओके। आवाज़ का पर्दा क्या है? आवाज़ बनावटी ना हो, ना महरम की अटेंशन पाने के लिए ना हो, फितने फसाद में पड़ने का ख़तरा ना हो, ठीक है ना। काफ़ी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बनावटी आवाज़ का कोई एग्जाम्पल देगा मुझे? कसीदे, है ना, कसीदे ख़वानी को अक्सर इंसान सोचते हैं कि ये तो हम पढ़ सकते हैं, नहीं, इसके भी लिए भी, क्योंकि हम नौहा बहुत मुमकिन है कि हम एक मरसिया नौहा सोज़ वाली आवाज़ से पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमने उसको बनावटी नहीं किया है, लेकिन कसीदे के लिए हम करते हैं ना, कोई भी हम मनक़बत पढ़ते हैं, कुछ हम आवाज़ को बारीक करते हैं, बनावटी करते हैं, ठीक है। और ये वो चीज़ है जिसकी इजाज़त फिर नहीं मिल रही है हमें, यानी हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हम अगर नात वगैरह पढ़ रहे हैं तो ना महरम की अब्सेंस में पढ़ें, ठीक है। आजकल नौहे में भी अगर ऐसा नौहा बनावटी और ऐसी खैरत वाला हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसकी भी इजाज़त नहीं है ना। तो हम, और ये भी मालूम, अगर हमें ये लग रहा है कि कोई हमारी आवाज़ को बाहर से सुन रहा है और उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, उससे उसकी फीलिंग्स को कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है, तो फिर हमारी नॉर्मल आवाज़ भी जायज़ नहीं है फिर कि वो बाहर जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अगर हमें मालूम हो कि कोई और उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, आप लोग समझ रही है ना मैं क्या बात कह रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे सूरत में नॉर्मल आवाज़ का भी पर्दा वाजिब हो जाता है, ठीक है। बुलंद आवाज़ में नमाज और कुरान पढ़ने का क्या मसला है? दोनों ही क़िरात के साथ पढ़ी जा सकती है, ठीक है। कंडीशन, ख्याल रहे आवाज़ को नाजुक और ख़ूबसूरत ना बनाया जाए कि एक्साइटमेंट का सबब हो, ठीक है। एक लाइन में सब कुछ समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। क्या होता है कि जैसे हम तो ऐसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन किसी की प्रेजेंस है, अब कोई आ गया, अरे पता है तुम्हें ये तो मतलब ऐसा है ना, ये भी चीज़ होती है ना। तो ये जो चीज़ है ये हम कभी अपने आप से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आयतुल्लाह जो होते हैं ना, जो मर्जा होते हैं, उन्हें हर चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है, तो वो उन्होंने नज़र रखी हुई है। फ़र्क समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ,
अगर नमाज भी पढ़ रहा हूं या कुरान ओके उसकी आवाज़ में। ओके, ये मसला आयतुल्लाह सिस्तानी का है कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रहबर इसकी इजाज़त नहीं देते हैं कि नामहरम अगर है तो आप नमाज को भी क़िरात में नहीं पढ़ सकते, कुरान भी क़िरात में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये रहबर का इख्तिलाफ है। मैं ज़्यादातर मसले क्योंकि मेरे जो हैं आयतुल्लाह सिस्तानी वाले हैं, रहबर के होंगे। मुझे कंफर्म नहीं है नमाज। अच्छा, कुरान कंफर्म नहीं है भाई, तो कुरान का मैं आप लोग को, कोई रहबर की तकलीद में नहीं है ना यहाँ पे, आप हैं? ठीक है, मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह पूछ के। लेकिन क्या कहते हैं, नमाज के लिए उन्होंने मना किया है कि आप नामहरम की प्रेजेंस में क़िरात से नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक है, रहबर के नज़दीक आयतुल्लाह सिस्तानी इजाज़त देते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आहा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, क्या है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाना, फ़ोटो अगर प्रॉपर हिजाब में नहीं है जायज़ नहीं है, पहली लाइन। ठीक है, फ़ोटो लगाने का मकसद क्या है, हमारा हिजाब में ही फ़ोटो है, अब हमने लगाया फला जो है वो देख लेगा फ़ोटो, काश ऐसे करके, नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, खुदा ना करे, खुदा ना करे ऐसी नीयत अगर हो, ठीक है, जायज़ नहीं है। अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर इंसान या कितने ही पर्टिकुलर, अरे मेरे कलीग्स देख लेंगे, ये देख लेंगे, तो भी हमारे लिए जायज़ नहीं है। फितने फसाद का सबब ना बने, है ना। हमने अभी फ़ोटो लगाया और 4 लोग जो हैं वो उस पर फितना और फसाद, आप समझ सकती हैं फितने फसाद के कोई एक रेंज नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं फितने फसाद से रिलेटेड। ठीक है, ये आप खुद समझ सकती हैं कि क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। प्रोफेशनल नेटवर्किंग, जैसे जॉब वगैरह है, उसके लिए प्रोफाइल पिक्चर आपकी मांगी जा रही है। आप लिंक्डइन जैसी प्रोफेशनल साइट है जहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी मेंटेन करनी है, या आप किसी और ऐसे इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ आपकी सीवी वगैरह आपकी ऑनलाइन शो होनी है, तो आपकी प्रॉपर हिजाब वाली तस्वीर का लगाना हर्ज नहीं है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, प्राइवेसी का इशू भी होता है। हाँ, ये देखें भैया, व्हाट्सएप के लिए तो साफ साफ ये बात है, पहले ये व्हाट्सएप जो है किसी और के हाथ में था, जिन्होंने इसको बनाया था वो प्राइवेसी की बहुत ख़ास ख्याल रखते थे, लेकिन जब से ये फेसबुक के साथ बिक गया है, इसमें प्राइवेसी इशू बहुत बड़ा मसला हो गया है। अक्सर लोग इस पर बात करते हैं, आप देखें कितने भी जो लोग वाकई में एनालिसिस करते हैं असली वाली, उन्होंने व्हाट्सएप को सिक्योर नहीं बताया। तो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो पब्लिक में हो रही हैं। अव्वल तो स्टेटस का मतलब क्या है कि आपने इसको पब्लिक कर दिया। ठीक है, अब आपकी एक बेहिजाब तस्वीर खुदा ना करे आपके स्टेटस पे गई, अब आप दुनिया से चले जाएंगे, वो वायरल होती रहेगी इधर सूर्य फातिहा के नाम नीचे लिखकर, सूर्य फातिहा रिक्वेस्ट, सूर्य फातिहा किसके लिए, ये जो बेहिजाब खातून है इनके लिए, है ना। सूर्य फातिहा का सवाब उतना पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा अल्लाह ही मालिक है, लेकिन वो बेहिजाबी का गुनाह तो मिलता रहेगा, है ना। तो अब आप देख लें स्टेटस का कितना बड़ा नुकसान है। ठीक है, या आपने मसलन पहले आप जो है फेस कवर नहीं करती थी, बाद में आप करने लगी हैं, आपने स्टेटस पे लगा दिया, अब वो तो आपका वायरल हो गया, है ना। या मसलन आपकी कोई मेकअप वाली तस्वीर थी, आपने स्कार्फ ओढ़ा था लेकिन आपको उस टाइम नहीं मालूम था, तो यानी हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस चीज़ से बचें, ना लगाएं स्टेटस, है ना। फालतू में क्यों हम अपनी मतलब फ़ोटो डाल ही रहे हैं कहीं पर, है ना। अपने खुद जहन को इस तरफ मुतवज्जे करें, 10 दिन प्रैक्टिकल करके देखें, स्टेटस ना लगाएं, देखें क्या होता है। अगर कुछ बीपी हाई हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एक अलग मसला है, होता नहीं है ऐसा कुछ। आप देख लें 10 दिन स्टेटस ना लगाएं, आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऑब्वियसली अगर क्लीन शेव कोई इंसान है, उसने अपनी फ़ोटो लगाई है, तो वो भी दुनिया से चले जाते हैं और वो वायरल होता रहता है। सूर्य फातिहा लिखकर इनके लिए पढ़ो। ठीक है, आप खुद बताएं, जो हराम काम है वो तो हराम रहेगा ना, उसका तो गुनाह पड़ेगा ही। सूर्य फातिहा का उतना सवाब है क्या? कोई भी वाजिब अमल किसी मुस्तहब अमल के टकराव में अगर आ रहा है तो हमारा वाजिब अमल जो है मुस्तहब अमल कबूल होने वाला नहीं है, उल्टा गुनाह पड़ेगी उसकी वजह से, है ना। नज़र न्याज की हम वो बना रहे हैं, नज़र हो रही है, उसमें सारी औरतें जो हैं वो मेकअप वेकअप करके आ रही हैं, नज़र का चख रही हैं, क्या मतलब है इस चीज़ का? कोई फ़र्क पड़ रहा है हमारे जहनों पे? हम मुतवज्जो हो रहे हैं इस चीज़ से कि नहीं? क्या मतलब है कि हिजाब तो वाजिब था ना, और नज़र नियाज आपकी एक मुस्तहब अमल है ना। ये सब उठाकर मुंह पे फेंका जाएगा। मेरे जुमले नहीं है, इमाम हुसैन के जुमले हैं ना, कि ये मुंह पे उठा के फेंका जाएगा। आपका कोई भी मुस्तहब अमल अगर वाजिबात को खा रहा है, उसको टकरा रहा है, वो मुंह पे फेंक दिया जाएगा। और ये होता है। अभी देखिए, ये रजब शाबान का महीना है, पूरे महीने नज़र वगैरह होती रहती हैं। ख़वातीन जो घर के अंदर होती हैं, बाहर से मर्दे आते हैं नज़र चखने के लिए, ख़वातीन को बेहिजाब देखते हैं। ख़वातीन जो बेहिजाब हैं वो बाहर निकलती हैं। भाई वो एक दिन ना निकलें, एक दिन कम उनको गुनाह पड़ेगा ना। जितनी बार, जितने वक्त वो नामहरम की प्रेजेंस में बेहिजाब है, उतनी उस पर मलामत होती रहती है ना। उतनी मलामत, एक दिन ना निकले उतनी मलामत कम हो जाएगी उसकी, ना कि वो निकल के बाहर जा रही हैं, नज़र चख रही हैं। और वाकई में क्या इसका सवाब है? आप लोग खुद इसको जज कर सकते हैं, मेरे कहने की भी बात नहीं है ना। हम लोग खुद देख सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। यूट्यूब पे वीडियो बनाना, ये भी देखें बड़ा प्यारा मसला है।
वीडियो बनाने का मकसद क्या है ना। दूसरे को हम जो हैं अगर कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल बात कह रहे हैं कि जिस पे झगड़ा हो रहा है, दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, ये तो मतलब हिजाब से रिलेटेड ना भी हो, लेकिन अगर हम कोई ऐसी बात कह रहे हैं, किसी को गाली बक रहे हैं, तो वो तो ऐसे ही हराम हो जाएगा। अगर इस्लाह की गरज से या कोई पैगाम पहुँचाना हो है तो फिर आप वीडियो बना सकते हैं। एजुकेशनल पर्पस वीडियो हो तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप किसी को कोई अच्छी बात बताना चाह रहे हैं या कोई एजुकेशन पर्पस आपकी वीडियो है, किसी गलत चीज़ को प्रोपोगेट नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में पूरे हिजाब की पासबानी करते हुए ऑब्वियसली, या आप बगैर आप अपनी आइडेंटिटी को दिखाए हुए वीडियो बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। प्रॉपर हिजाब की पासबानी हो, है ना। अगर ये प्रॉपर हिजाब आप लोग को ऑलरेडी मालूम है, फितने फसाद से बचें, ठीक है। कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात ना हो कि आपकी एक बात को लेकर एक इशू बन जाए, ठीक है। इन सब चीज़ों से। औरत का औरत से पर्दा, औरत का औरत से पर्दा है कि नहीं है? नहीं है, कंडीशनल, वेरी गुड, ठीक है। देखें, एक खातून दूसरी खातून को नी मुरियाँ भी देख सकती है, लेकिन अगर गुनाह में पड़ने का खतरा हो तो औरत का औरत से पर्दा भी वाजिब है। अब ये स्टेटमेंट हम लोग को समझ में आ रही है ना? हमारा नहीं आ रही है? आ रही है ना। हमारा जो मुआशरा है अब जहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, शायद अभी 10 साल पहले ये बात कही जाती तो लोगों को लगता कि अरे ये कौन सी बात है, औरत का औरत से क्यों खतरा होने लगा। लेकिन अब हम लोग को ये बात समझ में आ रही है। हमारे मर्जा जो हैं, इन्होंने कब ये फतवा दिया हुआ है ना, बताइए। तो यानी उनकी नज़रें देखें हम कहाँ तक रहती हैं। 100 साल पहले भी यही फतवा था, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। 100 साल पहले भी यही सेम। फातिमा बेटा आप देख लीजिए ज़रा सा, पर्दा वो कर दीजिएगा। वैसे वो जा सकते हैं, सब लोग इधर ही फेस करके बैठे हैं ना। तो औरत का औरत से भी पर्दा वाजिब है। अगर लगे कि हाँ सामने हमें ख़तरा नज़र आ रहा है, या कोई ऐसी खातून है जो उस तरह की खातून है कि जिसको औरतों में इंटरेस्ट है, मर्दों के बस, या वैसी है कि मर्द औरत दोनों में इंटरेस्ट रखती हो, तो ऐसी सूरत में आपको मालूम है कि फिर उसको भी हम नामहरम की तरह देखेंगे और वैसे ही पर्दा करेंगे जैसे नामहरम के सामने हिजाब वाजिब है, ठीक है। कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई? पक्का? क्या लड़की को अपने लाइफ पार्टनर चूज करने का राइट है? बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है क्या? ये टॉपिक कल कर दें? लेट स्टार्ट हुआ था, ये बंद कर दें या नहीं? अच्छा ठीक है। क्या लड़की को अपने लाइफ पार्टनर चूज करने का राइट है? जवाब दीजिए। है? अच्छा ठीक है। ओके, बिल्कुल शरई एतबार से लड़की को अपनी पसंद से निकाह कर सकती है, लेकिन उसके वली की इजाज़त ज़रूरी है, ठीक है। वली कौन होता है? अच्छा, अगर किसी के बाप भी जिंदा हो और दादा भी जिंदा हो तब दादा, ठीक, दादागिरी चलेगी ऐसी कंडीशन में, ठीक है। एक वर्जिन लड़की अपने ग्रैंड फादर की परमिशन के बगैर शादी नहीं कर सकती, ठीक है। ये कंडीशन है इसमें, जैसे अगर खुदा न करे किसी के बाप काफिर हों तो एक अलग मसला हो जाता है ना। लेकिन अगर नॉर्मल पेरेंट्स हैं, नॉर्मल एक मुस्लिम फैमिली है, तो उसमें वो अपने वली की इजाज़त के बगैर शादी कर ही नहीं सकती, है ना। अब ये मसला है कि नहीं है, आप लोग खुद सोचें कि 4 दिन की मोहब्बत होती है और लड़की जो है वो भाग के शादी कर ले रही है, बाद में माँ बाप जो हैं वो उनको मनाया जा रहा है। हराम है ये रिलेशन। और ऐसी लड़की जिसने खुदा न करे इस तरह का कोई अमल किया हो, वो हो जाती है मुअल्लक़, सस्पेंडेड। यानी अब ये लड़की अपने शौहर की भी नहीं है, क्योंकि शादी नहीं मानी जाएगी, है ना, इसने इजाज़त नहीं ली है, मुअल्लक़ हो गई। और किसी और से शादी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो हस्बैंड ही नहीं है वो इसको तलाक कैसे देगा। समझ में आया कितना बड़ा मसला है। और अक्सर खुदा न करे किसी, लेकिन मैं जानती हूँ इस तरह के केसेस होते हैं। क्या हुआ कि लड़की ने भाग के कहीं शादी की, उसके बाद माँ बाप ने ज़बरदस्ती उठा के किसी और से शादी करा दी। अब वो जितने भी दिन अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी भर वो महरम उसका नहीं है, ये हराम फेल अंजाम होती रहेगा, बच्चे लेजिटिमेट नहीं होंगे। समझ में आ रही है ये बात? कितना बड़ा मसला है और हम इसको कितना छोटा समझते हैं ना। देखिए क्यों हल नहीं है, बिल्कुल हल है। हाँ, अगर कोई लड़की खुदा ना करे ऐसा अमल करती है, फिर इजाज़त ज़रूरी है। कंसेंट अगर बाप दे दे, बाद में भी निकाह हो गया है और कंसेंट दे दिया बाद में, तो फिर ठीक है, अब ये ऑर्डर में रहेगा, वही निकाह, दोबारा निकाह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मसला बहुत बड़ा है ना। अगर हम अपने बच्चे की तरबियत ऐसे करें, उसको ये बताएं कि हराम काम है और ऐसा हो जाएगा, तो वो खुदा ना करे कभी ऐसा कदम नहीं निकालेंगे ना बच्चे बाहर। लेकिन नहीं बताते हैं माँ बाप, इस तरह की बातों पे कभी बात ही नहीं होती है ना, कभी ये गुफ्तगू होती ही नहीं है। ये टॉपिक कहाँ से आएगा? हम तो टैबू बना के रखे हुए हैं ना, हमारा तो बच्चा छोटा है ना,
लड़की 12 साल की तो बहुत छोटी बच्ची है, और वो बच्ची तो बड़ी हो गई है, वो तो वो जानती है ना। लेकिन लड़की के पेरेंट्स उसकी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती उसकी शादी नहीं कर सकते। ये अथॉरिटी खुदावंद आलम ने हमको दी हुई है। यानी औरत अपने वली की इजाज़त के बगैर शादी नहीं कर सकती। तो आप ये कहेंगे तो फिर औरत को राइट कैसा मिला, उसके पास क्या अधिकार है? उसके पास ये हक है कि वो ना कह सकती है। अगर ज़बरदस्ती उसके पेरेंट्स कहीं शादी कर रहे हैं, खातून ने कह दिया मुझे इनसे शादी नहीं करनी, निकाह नहीं होगा, ठीक है, जबरन शादी नहीं कराई जा सकती, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये अथॉरिटी है, ये हमारा, कुछ हमारा भी है और कुछ उनका भी है, दोनों को मिला हुआ है बराबर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मजलूम हो गए अब? नहीं ना? ठीक। क्या लड़की अपने होने वाली अब लड़का अपने होने वाली वाइफ को बेहिजाब देख सकता है? नहीं, कंडीशनल। वेरी गुड। लड़की के फीचर्स जैसे कि फेस है, उसके बाल हैं, हाथ है, बिना लस्टफुल इंटेंशन के देखा जा सकता है। सिर्फ यहाँ पर इजाज़त है, ठीक है। यानी वो ऑब्वियसली नामहरम इंसान होगा ना, देख सकता है। जैसे किसी ने अफवाह उड़ा दी कि लड़की के जो बाल हैं वो ऐसे कलर के हैं, उसके जो हाथ हैं उस पर मसलन खुदा ना करे कोई स्पॉट है, वाइट स्पॉट है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो अपनी एतबार से उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए देख सकता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस चीज़ को हम गलत मतलब उस पर मिसयूज़ करा जाए, ठीक है। अगर फीचर्स के बारे में जान जाए तो दोबारा निगाह नहीं कर सकता। उसको बालों का यकीन, किसी ने अफवाह उड़ा दी कि इस लड़की के बाल जो है वो मसलन बिल्कुल आग के कलर के हैं और या वाइट कलर के हैं या जो भी है, तो उसने बस एक बार निगाह की और उसको समझ में आ गया कि नहीं ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोबारा निगाह डालना हराम हो जाएगा, ठीक है। बहुत एहतियात है ये। निगाह बिना लस्टफुल इंटेंशन के ही हो और कोई गैर शरई काम ना हो। समझ में आ रहा है? इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात? क्या कोई लड़की जॉब कर सकती है? वेरी गुड। ये देखिए करी तो रही है, ठीक है। बिल्कुल शरई हिजाब की पासबानी करते हुए खातून जॉब भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसी जॉब जहाँ पर वाजिबात कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए उसकी ममानियत है, ठीक है, जायज़ नहीं है। वाजिबात कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए यानी मसलन कोई ऐसी जॉब जहाँ पर कहा जाए कि आपको हिजाब नहीं करना है, ऐसी जॉब ही नहीं है फिर। और ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है, अगर कोई ऐसी जॉब है जहाँ आप नमाज नहीं पढ़ सकते तो वो भी जॉब जायज़ नहीं है ना। सिर्फ हिजाब ही क्यों लें, है ना। कहते हैं कि हम तो वहाँ पर पुलिस फोर्स वगैरह में जाना चाह रहे थे और बताइए हिजाब की वजह से मना कर दिया, ये वो। तो सिर्फ हिजाब की ही बात नहीं है यहाँ पर। अगर हमें नमाज की पासबानी नहीं कर पा रहे हैं, कोई वाजिब अमल, कोई भी वाजिब अमल जो हमारी जॉब की वजह से रुका है, तो हमारी जॉब ऐसी जायज़ ही नहीं है, ठीक है। तो वो हिजाब भी वाजिब है। हेयर रिमूव करना, ये भी मैंने इसी में रखा है क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक है। हेयर रिमूव करना जायज़ है कि नहीं है? तेज से बोला करिए। हेयर रिमूव करना जायज़ है, इनफैक्ट रिकमेंडेड है, यानी मुस्तहब है। चाहे वो क्रीम, रेज़र, ट्रिमर, वैक्स किसी के भी ज़रिए हो। ये भी सवाल आता है कि क्रीम तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ट्रिमर नहीं चला सकते और रेज़र नहीं चला सकते, वो नुकसान करेगा या वो हराम है। नहीं, कुछ भी हराम नहीं है। हेयर रिमूव करने में किसी भी चीज़ से आप हेयर रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्रेडिंग का क्या मसला है? अलाउ है, कंडीशनल। आईब्रो सेट करना भी जायज़ है अगर नामहरम की तवज्जो का सबब ना हो, ठीक है। जीनत में शुमार हो तो छुपाना वाजिब है, ये रहबर ने कहा है, ठीक है। अगर जीनत में शुमार होगा तो, अगर आपके मुआशरे की सभी लड़कियां आईब्रो सेट करा रही हैं, ये एक उर्फ में जज करने का तरीक़ा होता है, सभी करा रही हैं तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई एक करा रही है शादी पार्टी के लिए तो फिर वो जीनत में शुमार हो जाएगी। देखें कौन, जाके देखें, स्टूडेंट्स हैं शायद। बेटा वो कर्टेन कर देना है ना, वहीं बैठ जाएंगे। तो शादी पार्टी वगैरह के लिए अगर कराया जाता है तो वो जीनत में शुमार होगा, और जीनत में अगर शुमार हो रहा है तो उसका छुपाना नामहरम से वाजिब हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? हेयर कट कराना भी जायज़ है, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। बस मर्द की शबाहत ना आए। मसलन अंदर ने छोटे छोटे बाल कर लिए कि अब बॉय कट हो गया, अब वो बिल्कुल मर्दों जैसी शबाहत आने लगी, तो फिर वो जायज़ नहीं है। हाँ, अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। हम अपनी पर्सनालिटी, देखो ये जो कहते हैं ना कि मैंने अपनी खुशी के लिए किया, ये असल में हिजाबी खातून के ही लिए है। वो जो भी करती है ना वो अपने लिए करती है। जैसे मैंने अपने बाल कटाए ना तो मैं अपनी खुशी के लिए कर रही होंगी, है ना।
अगर कोई बेहिजाब खातून करेगी तो बहुत मुमकिन है कि वो दूसरे के लिए करेगी, है ना, ये चीज़ है ना। तो असल फ्रीडम किसकी? हमारी, हमारी जो मर्जी हम जो चाहें करें, है ना। हमारे हेयर कट सिर्फ हमारे लिए होता है या हमारे महरम के लिए होता है, ठीक है। फोटोग्राफी, बस थोड़ा सा टाइम और लेंगे। फोटो क्लिक्स करवाना या करना बजाते खुद हराम नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन पड़ जाती है। अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ आप फोटो खिंचवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गए हैं किसी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ, अपने फोटो खिंचाया, हमें मालूम है कि वो थोड़ी दीनी हैं, मजहबी हैं, और इतना काफ़ी है ना। बहुत ज़्यादा हमें मतलब ये नहीं करना चाहिए कि तुम मेरी फ़ोटो को किसी को मत भेजना, डिलीट करो फ़ौरन अभी, ठीक है। अगर वो दीनी मालूमात रखती है तो अब वो जाने, ठीक है, उसका काम जाने, आपके लिए शरई एतबार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तस्वीर को नामहरम को दिखाने पर दिखाने वाले को गुनाह मिलेगा, तस्वीर वाले को नहीं। समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। बाहिजाब खातून की बेहिजाब तस्वीर नामहरम को दिखाना जायज़ नहीं है। अगर हमारी कोई दोस्त पर्दा करती है तो हम उसकी तस्वीर उठाकर अपने घर में मर्दों को नहीं दिखा सकते, ठीक है। अगर दिखा रहे हैं तो हम गुनहगार हैं, देखने वाला भी गुनहगार है। अगर कोई इंटेंशनली किसी बाहिजाब खातून को कोई मर्द बेहिजाब तस्वीर उसकी देख रहा है तो निगाह डालना ही हराम हो जाएगा, ठीक है। शादी की पिक्चर अक्सर लोग वायरल कर देते हैं। हाँ, जैसे शादी में क्या है, किसी खातून ने फ़ोटो खिंचाई, अब वो तो हिजाब करती है, वहाँ पर उसने प्रॉपर हिजाब नहीं था, मसलन मेकअप वगैरह था, अब वो किसी और ने उसकी वायरल कर दी फ़ोटो, तो अब वो वायरल करने वाला गुनाहे जारिया में फंस गया है, क्योंकि इसने जो वायरल की है ना, अब ये जितने लोगों की नज़र पड़ेगी वो इंसान को गुनाह पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो मैं आपको बता रही हूँ कि एटिकेट्स नहीं है कि हम किसी की भी तस्वीर उसके बिना परमिशन के खींचें। मैंने देखा है कसीदा पढ़ रही है खातून, अब उन्हीं ने वीडियो बना ली, अब वो वीडियो वायरल हो रही है। आप एटिकेट्स नहीं है ये चीज़, तो ना एक शरीयत मतलब एक अलग चीज़ बता रही है हमें, हमारा मुआशरा भी कुछ चीज़ें हमें बताता है। ये तमीज़ नहीं होनी चाहिए हमारी कि हम जो है कोई बैठा है हमने उसकी बिना परमिशन के फ़ोटो क्लिक कर ली। मर्दों की नहीं करनी चाहिए, औरतों की छोड़ें, मर्दों की नहीं करनी चाहिए क्या, है ना। किसी के आप यहाँ पर देखें, यहाँ छोटे बच्चों का हम गाल पे यूँ हाथ कर लेते हैं, आप देखें बाहर के कंट्रीज में ऑफेंड हो जाती हैं पेरेंट्स कि कैसे छू दिया मेरे बच्चे को, ऐसे कैसे कर दिया। तो कोई भी ऑफेंड हो सकता है भाई, ये सबका अपना राइट होता है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। फ़ोटोज़ डेवलप कराने का भी मसला है, क्या होता है कि जैसे शादी में कुछ तस्वीरें खींची, अब ये फ़ोटोज़ डेवलप कराने हैं। आजकल तो इतना मसला नहीं है, अब तो खुद ही लोग कर लेते हैं, लेकिन अब वो जैसे उसका निगेटिव होता था पहले और फिर उसको जो है तब्दील करा जाता था फ़ोटोग्राफ्स में। तो ऐसी सूरत में कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो खातून है जो बेहिजाब है यानी दुल्हन है जिसकी तस्वीरें हैं, इसको कोई महरम ऐसा मिल जाए जो इसकी फ़ोटोज़ डेवलप कर ले, सबसे बेहतर है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है और फ़ोटोज़ भी चाहिए हैं तो बहुत ढूंढ ढांड के कोई ऐसा इंसान जो उस खातून को बिल्कुल नहीं जानता, जिसको उसको फ़ोटो डेवलप करने में कोई वैसी लस्टफुल इंटेंशन ना हो, जिसको ख़तरे में पड़ने का कोई चांस ना हो, तो नामहरम से करा सकते हैं, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, बेहतर नहीं है ये चीज़, ठीक है। याद रहे, अव्वल तो हम ये कह रहे हैं कि फ़ोटो अगर हमारी डेवलप हो, निगेटिव हो, हमसे क्या लेना देना है ना, क्या करेंगे हम इस फ़ोटो को रख के, है ना। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में वो फ़ोटो आपके लैपटॉप में है, इतना काफ़ी है, उसको घर में सजा कर बड़ा सा फ्रेम करा के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे ज़िंदगी पे, सेहत पे, ठीक है। याद रहे, किसी की परमिशन के बगैर उसकी फ़ोटो ना क्लिक करें, खासकर उन ख़वातीन का जो अमूमन फ़ोटोग्राफी से बचती हैं, है ना। हमने देखा है, और उनका अरे ये तो यहाँ पर आ गई, जल्दी से खींच लो इनकी, जल्दी से चुपके से फ़ोटो खींच लेते हैं, ये तो ऐसे दिखेंगी नहीं, है ना। अरे बिल्कुल जायज़ नहीं है, आप खुद देखें उनकी कंसेंट के बगैर आप खींच रहे हैं तो वो शरई एतबार से जायज़ ही नहीं है वो अमल। परफ्यूम लगाना जायज़ है, कंडीशनल, ठीक है, ये सबसे अच्छा जवाब है कंडीशनल। दूसरों को गुनाह में डालने का क़स्द ना हो, ठीक है, खुद भी गुनाह में पड़ने का खौफ ना हो, फिर भी एहतियात करना बेहतर है, ठीक है। एहतियात मुस्तहब है कि ना लगाएं, सही है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। जैसे हल्का सा डीओ अगर बहुत हमें लग रहा है कि यार ये कपड़ा जो जैसे सर्दियों में हम स्टफ़ करके भर देते हैं तो वो जब निकलते हैं तो थोड़े वैसे से स्मेल आती है, आप उस पर हल्का सा वैसे डीऑर्डर करने के लिए कर सकती हैं, लेकिन ऐसा चटक परफ्यूम ना लगाएं, है ना। और उस चटक परफ्यूम का क्योंकि कुछ सबब ही डिफरेंट हो जाता है तो वो नहीं लगाना चाहिए बहुत ज़्यादा, हल्का सा माइल्ड सा डीऑर्डर करने के लिए लगा सकती हैं, वजह अगर आपको ऐसी लगे कि हाँ ज़रूरत है, अदरवाइज़ एहतियात मुस्तहब है कि परहेज़ करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं उसकी जवाब है, जैसे चिन को अलग से कवर करना वाजिब नहीं है, ठीक है। आर्टिफिशियल हेयर है तो कवर करना ज़रूरी है, अगर जीनत में शुमार होता हो वो तो होता ही है
अगर सलवात पढ़े सब वरों जैसे कोई ये कह रहा है कि बालों को छुपाना वाजिब है, तो ठीक है हमने आर्टिफिशियल हेयर लगा लिए, अब ठीक है नहीं अब भी छुपाना वाजिब है, ठीक है। मेकअप जो जाहिर ना हो, जीनत में शुमार ना हो, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, मेकअप से मुराद हल्का सा पाउडर है जो हमारी स्किन ऑयली है उसको कवर करने के लिए, या हल्की सी क्रीम है जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए है, ड्राई स्किन को, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ग्लव्स पहनने, ये मैंने आपको बताया था अभी कि हाथ मुसाफा जायज़ नहीं है, तो जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो क्या करें, तो मेडिकल स्टूडेंट ग्लव्स पहन लें, ठीक है। इन केस अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो, इतना कौन परहेज कर रहा है हमारे यहाँ, मालूम ही नहीं है उनको मसला। मेडिकल स्टूडेंट्स तो समझते हैं कि बस दुनिया हमारी है ना। ये चीज़ देखनी पड़ेगी उनको कि अगर उनके कोई मेल उनके साथ उनके कलीग हैं तो कोशिश करें कि नामहरम को उनके हवाले किया जाए, ठीक है, सेम जेंडर के ही लोगों को ऑब्जर्व करें। लेकिन अगर कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है तो फिर आपको ग्लव्स पहनना होगा, रियायत करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ में आ रही है। आईब्रोज सेट करवाना अगर जीनत में शुमार हो तो इसका छुपाना वाजिब नहीं है आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक, रहबर का ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, ये मैं आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे बता रही हूँ अभी। लेंसेज अगर जीनत के लिए लगाए जाएं तो जायज़ नहीं है। अगर आपका लेंसेज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाला है, आपने अपने चश्मे को उतारने के लिए लेंस लगवा रही है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी हम लेंस कलरफुल लगा रहे हैं ताकि हमारा आई कलर चेंज हो जाए, वो जायज़ नहीं है, ठीक है। अब हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं, वो मोबाइल, मैंने बताया कि मोबाइल में फ़िल्टर लगवाते हैं, फैमिली फ़िल्टर होता है, जब वाईफाई वगैरह अगर हम लोग लगवाते हैं ना तो उसमें ऑप्शन आता है, इनफैक्ट हमारे मोबाइल में भी आता है, आप जो है कुछ ऐसे एडल्ट कंटेंट वगैरह को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे। ऐसे ही आप जो है एक एप्लीकेशन आती है पेरेंट्स की, क्या कहते हैं उसको, कुछ ऐसा मतलब नाम भी बड़ा अच्छा सा है उसका, तो आपने अपने अगर बच्चे के उस पर लगा दिया। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है। जैसे कोई वैसा गेम भी बहुत ख़तरनाक आते हैं ना जो बच्चे के, जैसे ब्लू व्हेल गेम था, तो इस टाइप का कोई थ्रेट होगा या कोई बच्चे को आपकी धमकी देगा या आपका बच्चा कुछ खुदा ना करे अडल्ट कंटेंट वगैरह देखेगा, कुछ भी ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी होगी ना, तो वो फ़ौरन एक अलार्म, एक नोटिफिकेशन भेजेगी पेरेंट्स के मोबाइल पर। आपके बच्चे को मालूम भी नहीं होगा कि आपने उसके मोबाइल में वो सेटिंग कर रखी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो करी जा सकती हैं, थोड़ा स्मार्ट बनना चाहिए क्योंकि दुनिया जो है वो बहुत आगे जा रही है और हम जो है वो वही ट्रेडिशनल वे में तरबियत कर रहे हैं। हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो फैमिली फ़िल्टर लगवाएं, कोशिश ये करें सोशल मीडिया के ज़रिए प्रीडेटर से बचाएं, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ब्लैकमेल करते हैं। आपने देखा होगा छोटी बच्चियां यंग हैं, उनके साथ चैटिंग की, नामुनासिब तरीके से बात की, फिर उनको जो है ब्लैकमेल किया गया, फिर उनकी फ़ोटोग्राफ्स ली, फिर उसको धमकी दी और ऐसे करते करते एक बहुत बड़ा जो है एक हादसा पेश आता है, ठीक है। हम लोग उससे आँख नहीं बंद कर सकते, तो इन सब चीज़ों से बचाएँ, इन सब चीज़ों के नुकसानात बताएँ, ऑलरेडी खुद बात करें ना, ठीक है। बच्चों को तन्हाई जैसा माहौल ना दें कि वो अकेला है और उसके जहन में जो आ रहा है वो कर रहा है। खुद बच्चे को ऐसा माहौल दें कि वो आपके साथ बैठे, आपसे बातें करे, ठीक है। हिस्ट्री फ्रीक्वेंटली उसकी चेक करें, ठीक है। इनकेस अगर एप्लीकेशन वगैरह नहीं है या है भी तो भी आपको उसकी हिस्ट्री पे नज़र रखना चाहिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, किस तरफ जा रहा है, ठीक है। अपने बच्चे को खुद सही गलत समझाएं, माहौल के हवाले ना करें, ठीक है। अगर माँ बाप बच्चे को नहीं समझाएंगे तो वो समझ तो सब जाएगा, लेकिन फिर वो जो समझाने वाला होगा वो जानता है कि उसने क्या समझाया है, क्या पट्टी पढ़ाई है। सबसे बेहतर तरीका है कि अपने बच्चे की तरबियत खुद करें, माहौल से, मुआशरे से तरबियत ना करवाएं, ठीक है। बच्चों को अलग अलग बेड पे सुलाएं, चाहे वो सेम जेंडर के ही क्यों ना हो। इसमें हम लोग को समझ में आ रहा है ना कि सेम जेंडर भी अब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है क्योंकि जो कंटेंट उनको मिल रहा है मुआशरे से वो बहुत अच्छा नहीं है। तो कोशिश ये करें कि जैसे बंक बेड टाइप की चीज़ होती है, सेम जेंडर के ही बच्चे क्यों ना हो, उनको अलग अलग सोने की आदत डालें, ठीक है। इकट्ठा मतलब ना देखें, ना मतलब उनको रखा जाए, एक साथ रखा मतलब ऐसे बातचीत करें, माहौल दें, मुआशरा दें जहाँ पे सब लोग बैठें, एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर सब लोग अपनी बातें करें, डिस्कशन करें, बच्चों से माँ बाप बात करें। लेकिन ये नहीं कि उनके मतलब सोने का एक ही बेड कर दिया। अगर सेम जेंडर के भी मसलन 2 बेटे हैं तो दोनों बेटे के लिए बंक बेड टाइप की चीज़ बना दी, ठीक है, या अलग अलग बेड कर दिया, ठीक है। जगह कम है तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। चेंज इज़ ब्यूटीफुल, है ना, इंडीड, है ना। तो हम देखेंगे कि हम लोग में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, हम लोग जो है कोशिश करते हैं, ये हमारी एक कोशिश है, ठीक है। इसी कोशिश को हम अपने तक और आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, करेंगे ना इंशाअल्लाह।
जो मैंने लिए है सबील मीडिया एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, शिया टॉक आज़ादारी, आप लोग इसको भी देखें, विजिट करा करें। इस्तिफ्ता आयतुल्लाह सिस्तानी का मैंने मेंशन किया था, मदरसतुल क़ायम के भी बारे में मैंने बताया हुआ है। फ़िक़ी मसाइल ग्रुप एक ग्रुप है, आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकती हैं। ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत हैंडी है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुई हमने खट से ग्रुप पे डाला, उन्होंने जवाब दे दिया, सबसे आसान तरीका है ना। slideshare.net के वही कुछ पिक्चर्स मैंने लिए थे और आयतुल्लाह सिस्तानी की वेबसाइट, ठीक है। काफ़ी है, मेरी वालिदा के लिए सूरह फातिहा पढ़ें सब लोग। आपने माँ की फजीलत आज बहुत ज़्यादा देखी है ना, तो हमारी वालिदा को आप लोग अपने दुआओं में याद रखा करें।